कोरोना के बाद अब लोगों को देश में फैल रहे वायरस H3N2 इन्फ्लुएंजा का डर सताने लगा है। केंद्र ने भी राज्यों को अलर्ट रहने को कहा है। वहीं हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने भी सभी जिलों में एडवाइजरी जारी कर दी है। फतेहाबाद में H3N2 इन्फ्लुएंजा का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने फ्लू क्लिनिक एक्टिव कर दिए हैं। देखिए, ये मौसम बदलता एक सबसे बड़ा कारण है। जैसे हम देख रहे हैं कि सर्दियाँ थी, एकदम से मौसम बदल के गर्मी आ गई और फिर से मौसम में हल्का हल्का ठंडापन है। तो ये वायरस है, बेसिकली इन्फ्लुएंजा वायरस है और ये कोई नया वायरस नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत पुराना वायरस है। और जैसे हमने कोविड में देखा है कि ये वायरस म्यूटेट करता है, हम सबको पता ही है। तो जैसे एनवायरनमेंट में कुछ बदलाव होते हैं, ये अपने हिसाब से म्यूटेट कर लेता है। तो अलग अलग रूप में ये सामने आता है। पहले कोविड के रूप में सामने आ रहा था, अब H1N1 के रूप में सामने आया, अब H3N2 के रूप में सामने आया है। सारे ये बिल्कुल इन्फ्लुएंजा वायरस। इसकी कोई ऐसे स्पेसिफिक दवाई नहीं है, उसका सिम्टोमेटिक इलाज होता है, जैसे लक्षण वैसी दवाई। तो हाँ, सरकार की तरफ से भी यही गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि अगर कोई खांसी, बुखार, जुखाम, गले में खराश अगर माइल्ड है तो वो अपना घर पे भी बेसिक दवाइयाँ ले सकता है। जैसे कि बुखार की PCM आती है, सिंपल सिरप ले सकता है, खूब सारा पानी पिए, रेस्ट करे। तेज़ बुखार हो जाए या सांस लेने में तकलीफ़ हो जाए या बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो, तो वो अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाके कंसल्ट करे। पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी मर्ज़ी से दवाइयाँ ना लें, क्योंकि लोग आजकल तुरंत ही नज़दीकी मेडिकल स्टोर पे जाके सीधा एंटीबायोटिक्स लेते हैं। जबकि ये जैसे कि वायरल है और वायरल में एंटीबायोटिक्स का कोई ख़ास रोल नहीं होता, जब तक डॉक्टर को ज़रूरत ना लगे। तो यही है कि बेसिक है तो अपना घर पे रहे, क्योंकि देखिए वायरस है, इसका एक जीवन चक्र होता है। आप चाहे कैसी भी दवाइयाँ लें चाहे ना लें, ये अपना जीवन चक्र पूरा करेगा, जो कि कई बार 6 से 7 दिन का भी होता है और कई बार 8 से 10 दिन का भी होता है। तो ये इसमें ये है कि नॉर्मल है तो अपना घर पे रहे, बेसिक ट्रीटमेंट ले, PCM पानी वगैरह ले और ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसको लेकर अंबाला के CMO कुलदीप सिंह का कहना है कि इससे लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तापमान के बढ़ने के साथ ही ये खत्म हो जाएगा। देखिए, जो H3N2 जो वायरस डिटेक्ट हुआ है अभी, और अभी जीनोटाइप सीक्वेंसिंग जो आपको पता है कि मेडिकल कॉलेज रोहतक में और MD यूनिवर्सिटी रोहतक में इसकी जीनोटाइप सीक्वेंसिंग स्टार्ट हुई है। और जो H3N2 है, चाहे H1N1 हो या जितने भी इन्फ्लुएंजा टाइप ए, इन्फ्लुएंजा की 4 टाइप होते हैं, A B C D। मोस्टली जो कॉमनली अफेक्ट करता है ह्यूमन बीइंग को, इन्फ्लुएंजा टाइप ए का जो वायरस है वो आजकल जिसको सीजनल फ्लू बोलते हैं और पार्टिकुलरली सर्दियों में अफेक्ट करता है। इसकी जो H3N2 है, ये आपको बताता हूँ, H18 तरह के होते हैं और N11 तरह के होते हैं। वहीं बात करें करनाल की, तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रोजाना ऐसे मरीज आ रहे हैं जिन्हें बुखार, खांसी, जुकाम, गले में खराश, उल्टी, दस्त है और इस वायरस से जुड़े लक्षण में भी यही बीमारियां आती हैं। देखिए, ये H3N2 जो है ये इन्फ्लुएंजा ए की कैटेगरी में आता है। वायरल बुखार है और इस मौसम में अक्सर इसके जो केसेस हैं वो बढ़ जाते हैं नॉर्मली भी। हाँ, लेकिन इस बार केसेस बहुत ज़्यादा हैं और कुछ केसेस में समस्या जो नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही है। नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा होने का एक कारण ये भी है कि पिछले 2 साल में जैसे कोविड ही मेन वायरस था जिसके इन्फेक्शंस मेनली हो रहे थे, तो इम्यूनिटी जो इन फ्लू वायरसेस के अगेंस्ट होती है वो हमारे शरीर में कम थी, जिस वजह से जो अब की बार फ्लू के इन्फेक्शन हो रहे हैं वो ज़्यादा हैं नंबर में और थोड़े से तेज़ हैं। पहले बिल्कुल, ये वैसे तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ही है, ये नाक और गले में ही ज़्यादातर इन्फेक्शन करता है, लेकिन कुछ केसेस में ये इन्फेक्शन फेफड़े में भी जा सकता है। वहीं सोनीपत में अभी तक H3N2 वायरस से कोई भी मरीज संक्रमित नहीं मिला है, लेकिन एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने नागरिक अस्पताल में OPD की संख्या बढ़ा दी है। H3N2 वायरस को लेकर एक बार फिर से लोगों में भय का माहौल बनता जा रहा है। नारनौल के नागरिक अस्पताल में इस नए वेरिएंट के वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है और एक स्पेशल वार्ड भी बनाया है। मौसम के बदलने से अब लोगों में खांसी, जुकाम और हल्के बुखार की शिकायत आने लगी है। आजकल हमारे पास बहुत सारे जो पेशेंट्स आ रहे हैं H3N2 की क्वेरी को लेके कि ये कौन सा वायरस है और क्या ये कोविड जैसा ही है, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इन्फ्लुएंजा का ही एक वेरिएंट है। H3N2 इन्फ्लुएंजा ए वायरस है।
जो अभी मौसम का एकदम जो बदलाव हुआ है एक्सट्रीम कोल्ड से, और जब हम एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर पे जा रहे हैं सर्दी से गर्मी की तरफ, तो इस कारण से ये पनप रहा है। और इसके वही लक्षण हैं कि सोर थ्रोट, कोल्ड, स्नीजिंग, फीवर और ठंड लग के बुखार आना। तो इसके लिए हमें यही एहतियात रखनी है कि हम भीड़ भाड़ वाली जगह पे मास्क का प्रयोग करें, हैंड हाइजीन और अपनी सेफ प्रैक्टिसेस, सैनिटाइजर्स का उपयोग करें। वह एक दूसरे के संपर्क में जब आ रहे हैं तो अपना सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें। इसके अंदर बुखार, ठंड लग के बुखार आना, गले के अंदर दर्द महसूस करना, सोर थ्रोट जैसे कि खांसी बन जाना और साथ में स्नीजिंग। हरियाणा में H3N2 से जींद में एक मौत हो चुकी है। हालात काबू में रहें, इसलिए अभी से हरियाणा के अस्पतालों में तैयारी की जा रही है। खैर, प्रशासन तो अपने स्तर पर कोशिश कर रहा है, लेकिन जरूरी है लोग भी सभी तरह से एहतियात बरतें, क्योंकि इलाज से बेहतर बचाव ही है। सूर्य समाचार के लिए फतेहाबाद से जसपाल, अंबाला से नरेश, करनाल से हिमांशु, सोनीपत से सन्नी और नारनौल से जुगेंद्र की रिपोर्ट।